नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मिश्रा, महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली आश्रम लालापुर चित्रकूट प्रमुख द्वार का एक विद्यार्थी हूँ। और मेरा जन्म इस तपोभूमि में हुआ है महर्षि वाल्मीकि जी की। मैं अपने गांव लालापुर के उन तमाम रहस्यों को उठाना चाहता हूँ जो कि आज गुमनाम है। हमारा यह चित्रकूट का एक वह बौद्ध स्थल है जो कि अपने आप में आज तक गुमनाम था। यह बौद्ध स्थल अपने आप में कई बड़े रहस्यों को समेटे हुए हैं। यह हमारे चित्रकूट का सबसे प्राचीन बौद्ध संस्कृति के अवशेष हो सकते हैं, जो कि रोटी स्तूप के रूप में हमारे इस गांव में विराजमान है। गौतम बुद्ध ठीक ही कहते थे कि सूर्य, चंद्रमा और सत्य ज़्यादा दिन तक छिप नहीं सकते, एक न एक दिन सामने आते ही हैं। इसी प्रकार से ये बौद्ध संस्कृति का वह गुमनाम इतिहास मैं आज आप सब लोगों के सामने रखा हूँ, जो कि कई वर्षों से इसी तरह पड़े हुए सिसक रहे थे। ये गौतम बुद्ध की वो स्तूप हैं जिनका निर्माण शायद सम्राट अशोक ने करवाया रहा होगा, क्योंकि यहाँ से महज 56 किलोमीटर दूर कौशाम्बी में अशोक के द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार और बहुत सारे कई ऐतिहासिक बौद्ध धरोहरें मौजूद हैं जो कि सम्राट अशोक ने बनवाए थे। आज तक पता नहीं क्यों यह बौद्ध संस्कृति गुमनाम थी। इसका कोई इतिहास या किसी ने इसको उजागर नहीं किया। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? शायद इतिहास के बारे में कम जानकारी होने की वजह से यह स्थल गुमनाम रहा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। जैसे कि हाल ही में अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमने देश को युद्ध नहीं, हमने विश्व को युद्ध नहीं, हमने विश्व को बुद्ध दिया है। इस प्रकार से यह जो उन्होंने बोला है गौतम बुद्ध की प्रशंसा करते हुए, यह महत्वपूर्ण है। यह चित्रकूट आने वाले समय में एक बहुत बड़े प्राचीन बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाएगा, क्योंकि इसके प्रमुख प्रवेश द्वार महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली आश्रम लालापुर में एक बहुत बड़ी बौद्ध संस्कृति विरासत की कई अवशेषों की खोज मैंने हाल ही में की है। यहाँ पर मौजूद यह बोटी स्तूप और कई प्रकार की बौद्ध संस्कृति के धरोहरें उपस्थित हैं, जिनकी मैंने खोज की है। कमल के ऊपर विराजमान ध्यान मुद्रा में गौतम बुद्ध की कई प्रतिमाएं मैंने खोजी हैं। मेरा यह लालापुर अपने आप में कई बड़े रहस्यों को समेटे हुए है। उन सभी रहस्यों को मैं इन दिनों खोजने के लिए निकला हुआ हूँ। तो खोजते खोजते मैं आ पहुँचा बौद्ध संस्कृति की वह गुमनाम इतिहास के पास, जो कि कई वर्षों से मिट्टी में पड़ा हुआ सिसक रहा था। यह अपने समय का बहुत बड़ा बौद्ध देवालय रहा होगा, जिसको मुग़लों ने तोड़ दिया। मुग़ल आक्रांताओं ने इसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे बौद्ध बोटी स्तूप देख रहे हैं, यह विश्व के कई बड़े देशों के म्यूजियम में रखे हुए हैं। जैसा कि वर्तमान समय में बौद्ध धर्म 1 दर्जन से ज़्यादा विदेशी देश अपने राष्ट्र धर्म के रूप में मानते हैं, भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं। बिहार के महान इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने यह बोटी स्तूप की तुलना विदेश में मौजूद यानी कि जर्मनी में मौजूद बर्लिन शहर के एक म्यूजियम में रखा हुआ मिला हुआ है, जिसकी और इसकी समानता एक समान है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खोज साबित हो सकती है, जो कि आज तक गुमनाम थी। यह बौद्ध संस्कृति अपने आप में कई बड़े रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ पर कई हमको ऐसी चित्रकारियाँ मिली हुई हैं, कई ऐसे हमको उत्कीर्ण बौद्ध प्रतिमाएं मिली हुई हैं, जो कि एक बहुत बड़े बौद्ध खजाना, एक बहुत बड़े बौद्ध विरासत की ओर संकेत कर रही हैं। गौतम बुद्ध यहाँ आए, कई दिनों तक रुके, यहाँ के लोगों को अपने ज्ञान की वर्षा से सींचा। कुछ मैंने अपने सामने ही हमारा एक बहुत बड़ा लालापुर पहाड़ी है। लालापुर पहाड़ी में मैंने कई प्राचीन शैलचित्रों की खोज की है। उन शैलचित्रों में युद्धों का वर्णन है और कई शैलचित्र ऐसे हैं जो भीषण युद्ध करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ अशांति का माहौल था। गौतम बुद्ध यहाँ आकर के अपना धर्म प्रचार किए, लोगों के अंदर प्रेम और स्नेह को जगाया, लोगों को एक साथ रहने की शिक्षा दी और
यहाँ पर कई समय बिताए रहे होंगे। इस प्रकार उनके जाने के बाद उनके भक्त, उनके राजा और यहाँ के स्थानीय निवासियों ने मिलकर के एक ये बहुत बड़ी बौद्ध संस्कृति का निर्माण करवाया रहा होगा। सम्राट अशोक के द्वारा ही यह बौद्ध संस्कृति का यहाँ पर निर्माण हुआ। ये मेरे पीछे जो वोटी स्तूप देख रहे हैं, इसका निर्माण अशोक सम्राट ने ही करवाया रहा होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ऐसा मुझको पूरा विश्वास है कि यह सम्राट अशोक के द्वारा ही बनवाया गया रहा होगा, क्योंकि इसके नीचे जो नीचे के पृष्ठभूमि में है वो दो शेर बने हुए हैं। चारों दिशाओं को मिलाकर के शेरों की संख्या 8 है। 8 शेर बने हुए हैं। बीच बीच में कमल के फूल बने हुए हैं और ध्यान मुद्रा में विराजमान भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। भगवान गौतम बुद्ध की जो प्रतिमाओं की संख्या है वह 180 से ज़्यादा है। यह केवल एक बोटी स्तूप में भगवान गौतम बुद्ध की ध्यान मुद्रा में विराजमान तकरीबन 180 से ज़्यादा प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। आप इसी से समझ सकते हैं कि जब एक बोटी स्तूप में इतनी ज़्यादा प्रतिमाएं उत्कीर्ण है तो यह कितना ही महत्वपूर्ण और कितना ही बड़ा रहस्यों से भरा हुआ बौद्ध संस्कृति हमारे चित्रकूट में विराजमान है, जो कि कहीं ना कहीं चित्रकूट को एक बहुत बड़े बौद्ध गुमनाम संस्कृति की ओर इशारा कर रही है। ये जितने भी संस्कृतियाँ बौद्ध विरासत की यहाँ पड़ी हुई हैं, सारी की सारी सिसक रही हैं। आज हमारा देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, परंतु हमारे चित्रकूट का यह प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पर बौद्ध संस्कृति आज भी सिसक कर रो रही है। गौतम बुद्ध की कई प्रतिमाएं सिसक कर मिट्टी में पड़ी हुई रो रही हैं और अपने इस दुख को बयां कर रही हैं कि पूजा करने की तो बात छोड़ो, इनके तरफ कोई निहारता तक नहीं है। मैं जैसे आया इतिहास को खोजते हुए, मैंने देखा कि अपनी सदी के सबसे बड़े ऐसे सन्यासी, एक ऐसे साधु संत हुए गौतम बुद्ध, जिन्होंने प्रेम से सारे संसार को जीत लिया था, जिनके सामने सम्राट अशोक ने भी युद्ध करना, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और अपनी दिग्विजय की नीति को छोड़ करके धर्म को अपनाया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए दया भाव करता रहा।